द्रमुक सांसद माननीय राजा साहब, राजा सांसद हैं द्रमुक के लोकसभा में, उन्होंने अपने बयान में कहे भारत एक संप्रभु राष्ट्र नहीं है। उनकी बात से अपना अनुभव शेयर किए। इसके पहले वहाँ के मंत्री को, मुख्यमंत्री को सुप्रीम कोर्ट ने वही फटकार लगाई थी और इन्होंने तो यह अपना हद ही पार कर दिए। तो ये ऐसा क्यों बोले, ये ऐसा क्यों बोले? ऐसा बोलने का तो आप जब तमिलनाडु और तमिल का जब आप प्रश्न उठाते हैं होंगे तो आपके जेहन में जाफना प्रायद्वीप आता होगा। जब आप तमिल और तमिलनाडु लिथे का भी आपके दिमाग में, आपके जेहन में हम एक युवा, मजबूत युवा और भारत का प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री को हम खो दिए थे। राहुल गांधी को यह सोचना पड़ेगा, राहुल गांधी जी के चारों कात से जो बैठे हुए व्यक्ति हैं, राहुल गांधी के कांग्रेस पार्टी के चारों कात जो बैठे हुए हैं, वे ऐसे व्यक्ति हैं चारों कात से। कोई उत्तर प्रदेश में भगवान कृष्ण जब चुनाव आता है तो कहते हैं हमारे सपने में 2-2 बार भगवान कृष्ण आए, कहे बोले कि इस बार चुनाव में तुम ही जीतेगा, तुम ही मुख्यमंत्री बनेगा। जब चुनाव हो जाता है खत्म तो कृष्ण भगवान के द्वारका में जाके देखिए तो कृष्ण भगवान के मंदिर के आगे 10-20 गज भी नहीं दूरी रहता है तो मस्जिद बन जाता है, वहाँ पर मुसलमानों का घर बन जाता है। कृष्ण भगवान को सांस लेने में भी, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी अपने आप को तो कभी कभी कहते हैं, डिम्पल यादव भी कहते हैं हम हिंदू हैं, हमको रामायण और सनातन धर्म का विरोध नहीं करना है, लेकिन और नेचुरली वे तो कृष्ण भगवान को भी, वे उत्तर प्रदेश के अभी वर्तमान में मजबूत विपक्ष के नेता तो हैं, वे तो आवाज़ उठा सकते थे। जो ये कृष्ण भगवान के चारों कात से जो है वह क्यों है? तो चूँकि इनके शासनकाल में बना है, एक दिन में मंदिर वहाँ पर मस्जिद नहीं बन गया, एक दिन में वहाँ पर घर नहीं बन गया किसी दूसरे का। जब हम सत्ता में बैठे हुए हैं तो मौन धारण कर लेते हैं, तो अपराधियों को और कानून तोड़ने वाले को, और अयोध्या में हमला हुआ था इसके पहले तो इनकी सरकार थी, तो इन्होंने केस वापस, जो हमला किया था तो केस वापस करने के लिए ये प्रस्ताव भी दे दिए थे, पुलिस से को कह दी कि प्रस्ताव वापस कीजिए। लेकिन तत्कालीन इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी ने अड़ गए वहाँ पर, आगे नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे हम। तो ये लोग, ये राहुल गांधी जी को सोचना चाहिए, आप जो घिरे हुए हैं ये आपको वोट नहीं देंगे, ये आपको आपकी सत्ता वापस नहीं करवाएंगे, आपके गठबंधन के साथ नहीं रहेंगे। हाँ, अपना व्यापक जनाधार, क्योंकि तमिल द्रमुक नेता को यह क्षमता नहीं है जो दिल्ली में आकर के अपने पार्टी का विस्तार करे, उत्तर प्रदेश में आकर के अपनी पार्टी का विस्तार करे, बिहार में आकर के अपनी पार्टी का विस्तार करे, या दूसरे राज्य में जाकर के, ये तमिलनाडु में ही सीमित रहते हैं। और राहुल गांधी जी यह सोचना चाहिए, आपको आपके नाना जी, आपके दादी, आपके
पिताजी और माननीय सोनिया गांधी जी लंबे इतिहास में सरकार चलाई है और इंदिरा गांधी, नेहरू जी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री रह चुके हैं। आप उनके साथ हैं। जो राजीव गांधी की हत्या हुई थी, तो राजीव गांधी की हत्या में कौन कौन लोग थे? वही तमिल के ही लोग तो थे, जो जाफना प्रायद्वीप में क्या से क्या नहीं किए थे। तो इनका इतिहास है श्रीलंका से, और श्रीलंका जो है भगवान राम वहाँ पर हमला किए, वहाँ पर चढ़ाई किए, और उसको आज की जो उत्तर प्रदेश की पुलिस करती है उसी प्रकार से घर भी तोड़ दो, बुलडोजर भी चलाओ और अपराधियों को ठोक भी दो और उसे जेल भी भेज दो। ये तीनों तरह से भगवान राम के दूत जो है हनुमान जी जा कर के लंका को जला दिए। रावण का जो पुत्र था अक्षय कुमार, उसका वध किए, और भगवान राम ने लंका दान में दे दी विभीषण को। तो वहाँ पर राम की पूजा नहीं होती है। श्रीलंका में राम की पूजा नहीं होती है। आज कुछ लोग करते हैं। वह श्रीलंका जो था वह रावण का घर है, रावण उसके राजा हुआ करते थे। तो वह आपको सभ्यता संस्कृति, आपका जो क्रमिक विकास होता है, तो वह संस्कृति बढ़ जाता है आपके चरित्र में, आपके जीवन में, आपके वह वंशावली चलता है। इसलिए राजा साहब जो कहे वह बिल्कुल सही के, जो इनका जो है तमिल से रामेश्वरम में, जो रामेश्वरम की आज पूजा होती है, तो वहाँ रामेश्वरम में कौन थे? समुद्र था। तो समुद्र से रास्ता मांगा गया, आगे नहीं हम समुद्र रास्ता नहीं देंगे। तो भाई तब भगवान राम ने कहा लक्ष्मण बाण सरासन आनो सोखों बाद विशिक गए, लक्ष्मण बाण लाओ, आज हम समुद्र को सुखा देते हैं। तब समुद्र ने कहा कि भयभीत होकर के उन्होंने अपना नवरत्न से जड़ित थाल में कहा कि हम तो मूर्ख हैं, हम तो जट हैं, हम तो जिस प्रकार से मतलब केला का थुम्हा नहीं काटा जाता है, केला का विकास नहीं होता है, ढोल को पीटा नहीं जाता है, ढोल बजता नहीं है। 10 युक्ति बताए, तो वह समुद्र ने बताया था। तो वह चरित्र जो है आज तमिलनाडु में भी पाया जाता है। इसलिए ऐसा बात बोलते हैं, उनको बोलने का यह अधिकार है, क्योंकि ये जाफना प्रायद्वीप और तमिल टाइगर्स और श्रीलंका, ये जहाँ भी रहते हैं अपना दिखाते हैं। श्रीलंका से लेकर के रामेश्वरम तक, रामेश्वरम से लेकर तमिलनाडु तक भगवान राम का विरोध हुआ, और किस प्रकार से रावण ने साजिश रच करके सीता जी का अपहरण किया था, वह आप हैं, वह श्रीलंका के ही राजा थे। इसलिए इनमें आज भी वह सभ्यता संस्कृति छुपा हुआ है। इसीलिए भारत के बारे में इस प्रकार की बातें करते हैं। इनमें यह गुण पहले से विद्यमान है, जो आज भी वह निकल नहीं पाया है। और राहुल गांधी जी को सोचना चाहिए, आपके इंडी गठबंधन के, आपके गठबंधन में जितने भी लोग हैं सभी आपका कद छोटा करना चाहते हैं, और आप इन पर भरोसा करते हैं। बिहार में जब महागठबंधन की सरकार थी तो रामायण की व्याख्या की गई थी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता थे, रामायण को जलाया गया। और पश्चिम बंगाल में आदिवासी लड़कियों, आदिवासी महिलाओं, आदिवासी
समाज के साथ क्या किया गया। लेकिन नहीं राहुल गांधी जी कुछ बोले, नहीं ये इंडी गठबंधन के कुछ बोले। तो ये हिंदुओं के हिंदुस्तान है या आप जिस राज्य में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, उस देश का नाम हिंदुस्तान है। लेकिन जो श्रीलंका से जो भगवान राम का विरोध हुआ, वे लोग भी यहाँ रहते हैं, तो उनको वही दिखाई पड़ता है। रामचंद्र विनय पत्रिका में कहा गया, सावन के अंधई हरो अंग सूझो, सावन के अंधई हरो अंग सूझो। तो इनके जीवन में इस प्रकार की भावनाएं विकसित हुआ है। इसलिए हम देश के युवा, तत्कालीन युवा प्रधानमंत्री को हम खो दिए थे। राहुल गांधी जी को भी सचेत रहना चाहिए। आपके चारों काज से जो है कोई जातिगत जनगणना के लिए आप भी बेचैन हैं, तो वो लोग भी बेचैन हैं। 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा। जब सत्ता रहता है तो दिन के उजाले में नेताजी हैं, रात के अंधेरे में सरतन से जुड़ा सैकड़ों हजारों को काटा गया था। वह दौर भी याद रखना होगा। अभी बिहार में 15 में बिहार में राजद जो है, उनके 3-4 सहयोगी दल हैं, CPI, CPM, माले के विधायक हैं मनोज मंजिल जी। उन्होंने JP सिंह की हत्या कर दी और जब जेल गए तो कहे कि सो हम तो इसी समाज के लिए, हम गरीबों के उत्थान के लिए हम ये काम करते रहेंगे। तेजस्वी यादव जी भी और ये ममता बनर्जी भी, ये अखिलेश यादव जी भी, और तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका द्रमुक DMK पार्टी जो है, उनके सभी नेताजी का ऐसा ही आचरण है कि राहुल गांधी जी को सोचना पड़ेगा, जो कहीं राजीव गांधी जैसा घटना नहीं कर दे। ये लोग कैसे हैं ये दिखाई पड़ता है लोगों को। यह सोचना पड़ेगा देश की जनता को, सुप्रीम कोर्ट को, महामहिम राष्ट्रपति जी को, केंद्र सरकार को, जो आपकी जाके रही भावना जैसी बहुमूरत देखी तिन तैसी, जाके रही भावना जैसी बहुमूरत देखी तिन तैसी। तो इनकी भावना जो है वह जाफना प्रायद्वीप, श्रीलंका, वह रामेश्वरम सेतु, भगवान राम और आज का इतिहास सबको मिलाइए तो इनका कल्चर में बताता है राम का विरोध, इनके कल्चर में बताता है भारतीय सभ्यता संस्कृति का विरोध। और ये जहाँ भी रहेंगे वहाँ पर क्या करेंगे, जाफना प्रायद्वीप में लिट्ठे, बी प्रभाकरण, इनका भी याद रखना पड़ेगा। और भगवान राम को भी रास्ता देने में ये वहाँ पर समुद्र कौन था, तो वह बताना पड़ेगा। इसलिए इनके बोलने का औचित्य यही है, जो इनके कल्चर में ही भगवान राम का विरोध है। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी का हत्या कहाँ हुआ था, तमिलनाडु में ही। यह राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी को ऐसे बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। थैंक